कर्माणि जिसे विषेच्यतं समाः एवं त्वयि नान्यत अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के इस महामंत्र में अस्पृश्यता निर्देश है। मनुष्य को कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। सभी व्यक्तियों को कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए, कर्म का त्याग करके नहीं। परंतु भारत में अंग्रेजों के आने के पश्चात शारीरिक श्रम को गौड़ स्थान दिया गया, उसे निंदनीय माना गया और लिखने पढ़ने के कामों को, उच्च पद पर आसीन होकर के किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। एक ऐसी परंपरा बन गई कि जो शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति हैं उनका स्थान गौड़ है और जो लिखाई पढ़ाई कागजी कामों में लगे हुए हैं उनका जीवन अधिक धन्य है। परंतु यह अनुचित है। आज हम देखें गंभीरता से हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अल्पायु में मृत्यु होना, ऐसे अनेक स्वास्थ्य की समस्याएं हैं जो शारीरिक श्रम ना करने वाले लोगों में ही पाई जाती हैं। जो लोग शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, जो परिश्रम नहीं करते हैं, जो पसीना नहीं बहाते, जो अपने काम स्वयं नहीं करते हैं, उनमें इन लोगों की प्रवणता बहुत ज़्यादा है। और शारीरिक श्रम ना करने वाले लोग इन भयानक बीमारियों से ग्रस्त होकर जीवन नष्ट कर रहे हैं। इस नाते भगवान कहते हैं कि 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा रखनी चाहिए। यजुर्वेद कहता है एवं त्वयि नान्यत अस्ति, यही तुम्हारे लिए निर्देश है। ईश्वर का निर्देश यही है कि 100 वर्ष तक कार्य करते हुए जीने की इच्छा रखो। तो स्पष्ट है, भगवद गीता, यजुर्वेद हमारे समस्त वैदिक वांग में निर्देश करते हैं कि हमें कार्य करते हुए जीवन यापन करना चाहिए। स्वयं को हमें कर्मों में नियोजित रखना चाहिए, दूसरे के सहारे जीवन हमें नहीं जीना चाहिए। अगली बात भगवद गीता कहती है युक्त स्वप्न बोधस्य, सही समय पर सोना और सही समय पर जागना, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। 7-8 घंटे की पर्याप्त निद्रा लेना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना। शास्त्र निर्देश करता है ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानुचिंतयेत, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का तात्पर्य सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले, सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले हमें अपने शैया का, बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए और हमें उठ जाना चाहिए। हमें नित्य क्रिया से निवृत्त होना चाहिए। योग, व्यायाम, प्राणायाम इत्यादि कार्यों में नित्य स्वयं को नियोजित करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त की वेला 24 घंटे के समय काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक उपयोगी, सर्वाधिक जीवनदायी समय है। ब्रह्म मुहूर्त ईश्वर का मुहूर्त है, ईश्वर का समय है। ईश्वर जो हमारे शरीर में विद्यमान जब तक होता है, आत्मा, ईश्वर का अंश आत्मा हमारे शरीर में जब तक विद्यमान रहती है तब तक हम चैतन्य युक्त रहते हैं। जीवन में चेतना है, जीवन में आनंद है, जीवन में सुख है। शरीर के जीर्ण शीर्ण होने से जब आत्मा इस जीर्ण शीर्ण शरीर का परित्याग कर इस शरीर से विलग हो जाती है तो यह नश्वर शरीर पंच महाभूतों से निर्मित पुनः पंच महाभूत में विलीन हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय ब्रह्म का समय है। इसमें जो व्यक्ति उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के योग, व्यायाम, प्राणायाम करता है, वह समस्त प्रकार के रोगों से, सभी प्रकार के दुखों से, सभी प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त की शीतल वायु जब हमारे फेफड़ों के अंदर प्रविष्ट होती है तो हमें नव चेतना का संचार कराती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके खुली हवा में बैठने पर व्यक्ति को एक नवीन आनंद की अनुभूति होती है। जीवन में एक नया उमंग सा प्रतीत होता है। ऐसा अनुभव होता है जैसे हमारी इस काया में किसी नवीन चेतना का संचार हो गया है, चैतन्यता की मात्रा बढ़ गई है।
शरीर अंदर से अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति अनेक भयानक बीमारियों महामारियों से सदैव मुक्त होता है। आधुनिक चिकित्सक शुगर अर्थात डायबिटीज़ के, ब्लड प्रेशर के, अन्य असाध्य रोगों के उपचार में प्रातःकाल भ्रमण का विधान करते हैं। कोई औषधि नहीं है। एवं त्वयि नान्यथो अस्ति, केवल मनुष्य के लिए एक ही मार्ग है। प्रातःकाल उठिए, ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत का विकास कर लीजिए। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं, अगर प्रतिरोधक क्षमता चाहते हैं, अगर जीवन चाहते हैं, अगर चैतन्यता चाहते हैं, यदि आनंद चाहते हैं, यदि परम आनंद चाहते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत का विकास कर लीजिए। यह ईश्वर का निर्देश है। इसका अनुगमन समस्त प्रकृति करती है। पशु पक्षी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कलरव करने लगते हैं। अपने जागृत होने का, अपनी जागृति का, अपने अस्तित्व की घोषणा करने लगते हैं। भिन्न भिन्न नाद उत्पन्न करते हैं, भिन्न भिन्न आवाज़, भिन्न भिन्न ध्वनि उत्पन्न करते हैं। प्रकृति चहचहा उठती है। सूर्य की प्रथम किरण पड़ते ही पुष्प खिल उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की बेला जीवनदायिनी बेला है। अतः इस बेला में उठने का अभ्यास करके शरीर की आंतरिक शक्ति को, चैतन्य शक्ति को, रोगों से लड़ने की आंतरिक शक्ति को, प्रतिरोधक क्षमता का अभूतपूर्व विकास किया जा सकता है। अगली बात भगवान कहते हैं, योगो भवति दुःखः। अब इतनी बातें भगवान ने बता दी। उपयुक्त आहार लीजिए, युक्त आहार लीजिए, युक्त विहार कीजिए, कर्मों में युक्त चेष्टा रखिए, सही समय पर शयन कीजिए और सही समय पे उठ जाइए, जागृति कीजिए। और अंतिम बात, जो समस्त रोगों के विनाश के लिए रामबाण औषधि है। संसार में जिन रोगों का कोई उपचार नहीं है, वर्तमान में वह रोग योग के द्वारा उपचारित हो रहे हैं। ऐसे रोगों का उपचार योग के माध्यम से संभव हो रहा है। भगवान कहते हैं, योगः भवति दुःखः। योग दुखों का नाश करने वाला है। जितने भी समस्त दुख हैं, सभी का नाश योग से संभव है। भगवान पतंजलि ने योग दर्शन में अष्टांगिक योग का विधान किया है। यह अष्टांगिक मार्ग, जीवन का जो यह अष्टांगिक मार्ग है, जो हमें मुक्ति की तरफ ले जाता है, जो हमें लौकिक जीवन में सुख शांति समृद्धि प्रदान करते हुए धर्म अर्थ काम का भोग करते हुए मोक्ष पद को प्रदान कर देता है, उस योग का हमें अनुगमन करना चाहिए। हमारे समस्त दुखों का नाश योग के द्वारा संभव है। प्रश्न है, योग क्या है? किसे अपनाकर हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं दुखों से, रोगों से, अनिष्टों से, बुराइयों से? पतंजलि योग दर्शन के प्रथम अध्याय में भगवान पतंजलि कहते हैं, अथ योग अनुशासनम। योग क्या है? भगवान पतंजलि कहते हैं, योग अनुशासनम। योग अनुशासन है। प्रथम परिभाषा भगवान पतंजलि देते हैं, योग अनुशासन है। तो जिसका जीवन अनुशासित है। अब आप पूछेंगे कि अनुशासन क्या है? अनुशासन शास्त्र में इसका विधान है। अपनी मर्जी से नहीं, अपनी इच्छा से नहीं, स्वेच्छाचारिता से नहीं। शास्त्रों में अनुशासन का सम्यक विधान है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी परंपरा से प्राप्त है। हमारे अशिक्षित माता पिता भी अनुशासन की समस्त पद्धतियों को जानते हैं। समस्त दिनचर्या, समस्त आचरण पद्धति, नित्य क्रिया पद्धति, सब कुछ हमें अपने परंपरा में प्राप्त है। कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं है। किसी विशेष शास्त्रों तक यदि हमारी पहुंच नहीं है, तो भी हमें अपनी परंपरा से अनुशासन की विधियां प्राप्त हैं। भगवान पतंजलि योग की दूसरी परिभाषा देते हैं, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। योगः चित्तवृत्ति निरोधः। महर्षि पतंजलि योग दर्शन दूसरा महामंत्र, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। योग चित्त वृत्तियों का निरोध है। हमारे मन में उठने वाले अनेक प्रकार के व्यापार, मन में उठने वाले अनेक प्रकार के उद्गार, विचार, जो हमें नए नए कार्यों की तरफ
नई नई अनुभूतियों की तरफ, नई नई इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होकर के अनेक अवांछित कर्मों में, अनेक अनुपयुक्त कर्मों में निवृत्त कर देते हैं। अनेक अवांछित कर्मों में हमें नियोजित कर देते हैं। ऐसे कर्मों में नियोजित होकर के हम अपनी सुख शांति समृद्धि खो बैठते हैं। मन में उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के विचार, अनेक प्रकार के अवांछित कर्मों में लगा करके मानव जीवन के सुख शांति समृद्धि नष्ट कर देते हैं। अतः सावधान हो जाएं। योगः चित्तवृत्ति निरोधः। योग चित्त में उत्पन्न होने वाली वृत्तियों का, चित्त में मन में उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के विचारों पर नियंत्रण रखना भी है योग। योग की दूसरी परिभाषा है, मन में उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के भाव, विचार, कोई न कोई विचार हमारे यहाँ मन में चलता रहता है, एक के बाद एक के बाद एक, न जाने क्या क्या विचार आते हैं। ऐसे विचारों पर नियंत्रण रखना योग है। यदि हम ऐसे विचारों पर नियंत्रण स्थापित करने में समर्थ नहीं होते तो सुख छीनते क्षण भर भी नहीं लगता। अतः योग चित्तवृत्ति निरोधः। भगवान पतंजलि योग दर्शन तीसरा महामंत्र स्वरूपे अवस्थानम। भगवान ने, परमात्मा ने हमें जो स्वरूप प्रदान किया है, हमें उस महान स्वरूप को, उसकी गरिमा को सदैव बनाए रखना है। योग की अनेक परिभाषाएं हैं, बड़ी विस्तृत व्याख्याएं हैं। अष्टांगिक योग का विधान है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यथा संभव जितना हम प्रयत्न कर सकें शास्त्र विहित नियमों का आचरण करें, शास्त्र निर्देशित नियमों का पालन करें। विभिन्न प्रकार के आसनों के द्वारा हम रोग से निवृत्ति पा सकते हैं। प्राणायाम के द्वारा, प्राणवायु की क्रिया के द्वारा शरीर को रोग मुक्त बना सकते हैं, रोगों से प्रतिरोध स्थिति में ला सकते हैं, अभूतपूर्व प्रतिरोधकता प्रदान कर सकते हैं। जैसे जैसे हम यौगिक नियमों का आचरण करते हैं, उसको अपने व्यवहार में शामिल करते जाते हैं, दुखों से दूरी स्थापित होती चली जाती है। हमारा जीवन सुख में हो जाता है, धन्य हो जाता है, रोगों से मुक्त हो जाता है, समस्त प्रकार के दुख हमारे दूर हो जाते हैं। अतः शास्त्रों में गहरी निष्ठा रखिए। आपके शास्त्र, सनातन शास्त्र स्वयं परमात्मा के द्वारा निर्देशित है, परमात्मा कृत हैं। उनमें, उन महान शास्त्रों में हमें गहन श्रद्धा रखनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पे आगे बढ़ना चाहिए। इससे हम अपने समस्त रोगों को दूर कर लेंगे और दुखों से मुक्ति प्राप्त करना संभव होगा।